हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। मैं योगी एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैथ आइडियाज पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, लेखपाल की भर्ती से रिलेटेड हमारी मैथ क्लासेस चली हुई हैं। तो मैंने उसमें आपको शुरुआत की है एचसीएफ और एलसीएम से। तो एचसीएफ और एलसीएम, अब हम बात कर लेते हैं एचसीएफ और एलसीएम के कुछ क्वेश्चनों की जो बच्चे नहीं कर पाते। आप देखेंगे खुद से आप भी नहीं कर पाएंगे। अगर आप कर पाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है, आपने बेसिक सीखा है, तो शायद आप क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर पाए। आपको मैं एक और छोटी सी चीज बता दूं कि अगर मैंने आपको क्या सिखाया था कि 4 और 8 दो संख्या है मेरे पास, ठीक है। मान लेता हूं एक ए है एक बी है, ठीक है। अगर मैं इनों से एचसीएफ निकालूं तो कितना आएगा 4। अगर मैं बात कर लूं एलसीएम की, अगर एलसीएम होगा तो एलसीएम कितना 8, ठीक है। अब देखो मैंने एचसीएफ निकाल लिया, एलसीएम निकाल लिया। जिस बच्चे ने भी अगर ये नहीं पता है, जिस बच्चे को जिस भाई को कि एचसीएफ कैसे निकाला है, एलसीएम कैसे निकाला, तो एक बार आप जाकर के मेरी पिछली वीडियो देख लेना। डिस्क्रिप्शन लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने आपको उसमें बहुत अच्छे तरीके से सिखाया कि आप डायरेक्टली एचसीएफ या एलसीएम कैसे निकाल सकते हैं। देखो अगर मेरे पास दो संख्या है 6 है और 16 है, तो इसका मुझे अगर एचसीएफ निकालना है तो मुझे पता है इसका एचसीएफ 2 है। मैंने इसका एचसीएफ ऐसे ही निकाल लिया। अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो शायद आपको भी पता होगा कि एचसीएफ किस तरह से निकालते हैं। या फिर एलसीएम की बात कर ले तो मैंने आपको एलसीएम भी बताया था। एलसीएम की बात कर ले तो इसका एलसीएम बैठता है 48। हाँ 48। तो देखा मैंने ऐसे ही, तो ऐसे ही हर किसी का आप निकाल सकते हैं। तो आप एक बार वीडियो जरूर देखें अगर जिस बच्चे ने नहीं देखी, जिस भाई ने नहीं देखी है। अब मैंने यहाँ से क्या देखा कि मेरे पास दो संख्या ए और बी, मैंने इनका एचसीएफ निकाला तो 4 और एलसीएम निकाला तो 8। अगर मैंने देखा इनसे मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा आता है 8 चौक 32। फिर मैंने जब इनों की मल्टीप्लाई करके देखा तो फिर मैंने देखा कि अगर मैं एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीप्लाई करता हूँ, कि अगर मैं इनों की आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ तो भी 32 आता है। तो मैंने देखा कि जो दो संख्या है अगर उनों की गुणा करूं और एचसीएफ और एलसीएम की गुणा करूं तो दोनों क्या होता है बराबर। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि दो कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है एलसीएम इंटू एचसीएफ के, कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है एचसीएफ या एलसीएम के। दो संख्या मैंने बताया थी कोई भी हो सकती है, ए इंटू वी इज इक्वल टू, ठीक है। तो ये अब आपने चीज सीखी कि फॉर्मूला कैसे सोचा, कैसे क्रिएट किया होगा हमने भी और सबने। तो आपने यहाँ से बात सीखी। अब मैं इस पे कुछ क्वेश्चन कराने वाला हूँ, आप देखेंगे क्वेश्चन शायद आप बहुत अच्छे से कर पाए। क्वेश्चन देखते हैं पहला, ठीक है। क्वेश्चन था कि देखेंगे दो संख्याओं का एचसीएफ दो संख्याओं का एचसीएफ 8 व एलसीएम 48 यानी 48 है। यदि इनमें से एक संख्या, यदि इनमें से एक संख्या कितनी हो, एक संख्या 24 है यानी 24 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। मैंने ऐसे ही लगा दिया क्वेश्चन वाचक, ठीक है। क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे कि दो संख्याओं का एचसीएफ 8 है, एलसीएम 48 है। यदि उनमें से एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कैसे आया था कि दो संख्या, मेरे पास दो संख्या है यानी कि एक ए है एक बी है, ठीक है। इन दोनों का मल्टीपल यानी गुणनफल तो किसके बराबर होगा, मेरा एचसीएफ गुणा एलसीएम। अब देखो कितने आसानी से मैंने इसको आपको कराया। फॉर्मूला मैंने बता दिया आपको कहां से आया, क्या चीज हुई है। तो मुझे एक संख्या रख लेनी अपनी 24, दूसरी संख्या मेरे पास है नहीं, मुझे ज्ञात करनी है। मैंने देखा एचसीएफ कितना है मेरा 8, एलसीएम कितना है मेरा 48। अब देखेंगे 24 से देखो 2 टाइम, तो आप देखेंगे
कितना हुआ 8 दूनी 16, यानी दूसरी संख्या जो मैंने क्वेश्चन वाचक मानी थी उसका क्या आंसर है 16। आपने देखा कि दो जो दूसरी संख्या 16 कितने आसानी से किया। अब आप दूसरा क्वेश्चन देखेंगे इसी में कि दूसरा क्वेश्चन कैसे करना है। सेम क्वेश्चन है, आप खुद से करके देखेंगे। अब इस बार क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूँ यहीं से कि अगर दो संख्याओं का सेम क्वेश्चन है, बस आपको करके देखना है, ठीक है। दो संख्याओं का एचसीएफ अगर 4 और एलसीएम, चलो एलसीएम भी इसमें 48 ही रख लेते हैं, वह एलसीएम 48 है, ठीक है। पिछले में एलसीएम 8 था, एचसीएफ 8 था, हाँ ठीक है। तो आप बताएंगे कि मेरे को कि जो एक संख्या है हमारी 16 यानी 16, तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। अब देखो सेम क्वेश्चन है, ठीक है। दो संख्याओं का एचसीएफ 4 व एलसीएम 48 है। यदि इनमें से एक संख्या 16 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। सेम है, अभी मैंने आपको बताया कि दो संख्याओं का मल्टीपल यानी कि a इंटू बी, इसे बार बार लिखने की जरूरत तो है नहीं, तो मैं इसे नहीं लिखना चाहता। आप देखेंगे खुद से कि इसे लिखने की जरूरत कोई है नहीं। अभी मैंने देखा कि देखो कुछ नहीं, बस आपको एक 16 संख्या है, दूसरी हमारी ज्ञात करनी है, और हमारे पास क्या है एचसीएफ कितना है 4 है और एलसीएम 48, ठीक है। अब आपने देखा 16 से 3 टाइम तो ब्रैकेट, तो आपने देखा दूसरी संख्या कितनी है 12। बच्चे बहुत सारे होते हैं, मैंने देखा है कि पेपर में क्वेश्चन आते हैं, बच्चे छोड़कर आ जाते हैं, क्वेश्चन से घबराते हैं। आपने देखा होगा, आपने बेसिक समझा, ट्रिक बता दी, मतलब एक छोटे से देखो एक लाइन में आंसर खत्म है, ठीक है। मौखिक हो सकते हैं अगर आप बच्चा सोच सके तो, ठीक है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मैं इसी में एक क्वेश्चन और बढ़ा देता हूँ कि क्वेश्चन क्या हो जाता है कि अगर देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं। आप देखेंगे पेपर में बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि दो संख्याओं का योग, सॉरी क्वेश्चन ही चेंज कर लेते हैं पूरे से। दो संख्याओं का योग 36 है, दो संख्याओं का योग 36 यानी 36 है, वह इनका एचसीएफ कॉमा एलसीएम क्रम से इस तरह से छोटा कर लेते 3 कॉमा 105 है, ठीक है। तो अब इसने पूछा कि इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग, तो संख्याओं के जल्दी से क्वेश्चन करेंगे, जिस भाई का आंसर आ जाए कमेंट में करके बताए। संख्याओं के व्युत्क्रम का योग, ठीक है, व्युत्क्रम का योग। आप जिस भाई ने क्वेश्चन किया कमेंट करके बताएंगे। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो भाई प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अधिक से अधिक देखेंगे क्वेश्चन क्या है। हाँ, जिस बच्चे ने भी अगर पूरे क्वेश्चन करे हो तो कमेंट में करके लिख के बताए कि हाँ मेरे ऑल ऑफ क्वेश्चन, मतलब सभी के सभी क्वेश्चन हुए हैं, 4 के 4 या 6 के 6, 10 के 10, जितने भी मैं करा दूं, ठीक है। अब आप देखेंगे कि अभी मैं आपको बता दूं दो संख्या क्या है, ए और बी, ठीक है, दो संख्या है। अब मैंने उन्होंने बोला कि उनके व्युत्क्रम का योग। अब मैं आपको इन संख्याओं को मैं क्या कह सकते हैं, देखो व्युत्क्रम यानी उल्टा कर सकते हैं 1/a प्लस 1/b, यानी उल्टी कर दी। इन्होंने बोला इन दोनों का योग। मेरे से यही पूछिए, मेरे पास ना तो ये है संख्या नहीं दी है, लेकिन मैं अगर इसको सॉल्व कर लूं तो मैंने क्या देखा a b, इधर से एलसीएम लिया, इधर से a कट किया तो क्या बचा b, इधर से a। अब आप देखेंगे कि मेरे पास क्या बचा b प्लस a/ab, ठीक है। अगर मैं इसको कह दूं a प्लस b/ab तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। अगर आप देखो इसको छोटी सी बात है a प्लस b, अगर हमारे पास क्वेश्चन में अगर हम चेक कर लें कि दो संख्याओं का योग, यानी दो संख्याओं का योग हमें पहले ही इन्होंने दिया हुआ था कि a प्लस b बराबर 36 है, ठीक है। अब a प्लस b बराबर हमारा कितना है 36, कोई दिक्कत। अब a इंटू बी यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि a इंटू बी,
अभी मैंने आपको बताया कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो मैंने देखा एचसीएफ कितना है मेरे पास 3 और एलसीएम कितना है 105। तो मैंने क्या लिखा 3 गुणा 105। ठीक है, अब आप इसको कट कर सकते हैं आराम से। देखो 3 से कर लेते हैं, 3 से 12, ठीक है, 3 से 4 और 3 से 35। यानी कि हमारा आंसर क्या है यहाँ से 4/35। आंसर क्या है हमारा 4/35। तो आपने देखा क्वेश्चन कितने आसानी से हुआ। अब अभी मैंने आपको ये समझाया इसलिए थोड़ा टाइम लगा। अब आप देखेंगे बहुत अच्छे से क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन खुद से करके देखें एक बार कि क्वेश्चन क्या रहने वाला है। देखो क्वेश्चन है, क्वेश्चन की संख्या चेंज कर दिया कि दो संख्याओं का योग 27 यानी 27 है और उनका एलसीएम व एचसीएफ क्रमशः 3,60 है। ठीक है, अब आप इसे करके दिखाएंगे। अभी मैंने आपको रूल बताया था, अगर आप उसे देखो क्या कुछ भी नहीं है, व्युत्क्रम का योग मेरे पास इन्होंने मुझको दिया हुआ है कि भाई मेरे पास जो a + b = 27 यानी a + b = 27 है। एचसीएफ मेरे को दिया हुआ है इन्होंने 3 है, एलसीएम इन्होंने दिया हुआ है मेरे को 60। अब देखो कुछ नहीं करना, मैंने अभी आपको जो संख्या बताई थी उसमें क्या करना है। देखो अगर आपको डायरेक्टली क्वेश्चन करना हो तो आपको क्या करना है 27/60 गुणा 3। अब ये चीज आपको पता है कहां से मैंने ली है। अभी मैंने आपको बताया कि इसने पूछा व्युत्क्रम। व्युत्क्रम मतलब 1/a 1/b यानी 1/a 1/b इनको जोड़ेंगे तो उसकी कंडीशन जो बनी थी आपने पिछले क्वेश्चन में देखी। अब आप उसी क्वेश्चन से मैंने ये चीज उठाई है। अब देखो ये चीज भी लिखने की जरूरत नहीं है, ये भी। तो मतलब आप देख सकते हैं कितनी जल्दी से क्वेश्चन होता है। 3 से 9 टाइम 3 और यानी कि 3/3। देखो आपने तो कुछ भी नहीं करना, बस अगर आप करने बैठोगे तो बहुत आसानी से क्वेश्चन कर पाओगे अगर आपने पिछले क्वेश्चन अच्छे से समझा होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे प्यारे साथियों कि अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला है। क्वेश्चन है कि वह छोटी से छोटी संख्या, आपको एक और क्वेश्चन में करा दूं, एक क्वेश्चन और आप देखेंगे। पहले दो संख्याओं का गुणनफल। हाँ ये क्वेश्चन बहुत आता है और बच्चे से छोड़ के आते हैं और अभी मैंने आपको सिखाया, आप बहुत अच्छे से करेंगे इसको, खुद से कर पाएंगे। आप खुद देख रहे होंगे कि जिस बच्चे से क्वेश्चन नहीं होते थे वो भी आज क्वेश्चन कर पा रहा होगा कि दो संख्याओं का गुणनफल 216 है और एचसीएफ कितना है 6 है, एचसीएफ 6 है। तो अब देखो एलसीएम पूछा इसने हमसे, क्या पूछा एलसीएम कितना होगा। अब आपने देखा होगा अगर हमको एलसीएम दे देता तो एचसीएफ पूछ लेता है, एचसीएफ दे देता है एलसीएम पूछ लेता है, दो संख्याओं का गुणनफल। तो इस तरह से अब आपको क्या करना है, अभी वही वाला सेम सवाल कि भाई मैंने क्या बताया दो संख्याओं का गुणनफल a × b = एचसीएफ × एलसीएम। अब आपको पता है कि a गुणा b 216 गुणनफल है, एचसीएफ है हमारे पास 6 और एलसीएम हमको ज्ञात करना है। ठीक है, अगर मैं इससे 6 से डिवाइड करूंगा तो कितना जाएगा 36 का, यानी एलसीएम कितना हुआ मेरा 36। कोई दिक्कत? देखो कितने आसानी से क्वेश्चन किया। एक क्वेश्चन और देखेंगे बहुत तेजी से इसी में, और आप देख पा रहे होंगे कि क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। आपने देखा बेस से समझा क्या है, मतलब कहाँ से फॉर्मूला आपने देखा क्रिएट हो रहा है। अब आप इसी में देखो एक और चीज मैं आपको बता दूं कि अगर क्वेश्चन पूछ ले कि हमारे पास दो संख्याओं का गुणनफल 4000, बच्चे मैं देखना पाता हूँ कौन बच्चा इस क्वेश्चन को कर पाता है। जल्दी से जल्दी कमेंट में आंसर किया, कितने सेकंड में कोई बच्चा इस क्वेश्चन को कर पा रहा है मेरे को बताए प्लीज यार। मैं देखना चाहता हूँ आप कितनी तेजी से आंसर कर पा रहे हैं, कितनी समझ पा रहे हैं। और वीडियो को प्लीज यार लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का गुणनफल यानी दो संख्याओं। तो दोस्तों अभी मैंने पिछला क्वेश्चन करा था उसमें मैं लिख नहीं पा रहा था, मतलब लिख क्या नहीं पा रहा था आपके लिए जल्दी मतलब
टाइम वीडियो छोटी बने या मतलब क्वेश्चन ज्यादा हो, वीडियो टाइम कम हो, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन वीडियो रोक के लिखा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 4107 है यदि उनका HCF 37 है, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें, मतलब दो संख्याओं में बड़ी संख्या ज्ञात करनी है मेरे को। ठीक है, अभी मैं आपको बता दूं, मेरे को इन्होंने दिया है A × B, ठीक है, और इन्होंने दिया है HCF कितना है, HCF 37। अब आप एक चीज देखो, पहले मेरे को आपको एक चीज बताना है कि अगर देखो 4 है एक 6 है, अगर इन दोनों में से मैं देखता हूँ 2 2 2 3, अगर मैंने यहां से देखा तो HCF कितना है 2, लेकिन मेरे को इस संख्या के बारे में नहीं पता, इसके बारे में नहीं पता, तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसको एक को x और एक को y मान लेता हूँ। ठीक है, तो एक 2x हो जाएगी और एक 2y हो जाएगी। ठीक है, अगर x y के मैं मान निकाल लूंगा, ठीक है, अगर x का मान आया 2 तो 2x कितनी होगी मेरे पास फिर 4, अगर y का मान 3 निकालूंगा तो 6 संख्या निकाल पाऊंगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं आप देखो कैसे करते हैं आगे, आप समझ पाए होंगे शायद इस बात को बहुत अच्छे से। राइटिंग यार थोड़ी ऐसी है, तो देखेंगे कि ये हमें गिवन है क्वेश्चन में, तो मैंने क्या माना कि एक संख्या हमारी होती है 37x और दूसरी 37y। ठीक है, दो संख्या होगी। अब आप एक मेरे को बात बताएंगे कि मेरे को दो संख्याओं का मल्टीपल जो दे रखा है, यानी कि मैं से है और ये दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 4107। ठीक है, अब आप बताएंगे ले से निकाल सकता हूँ मैं डायरेक्टली यहाँ से, भाई मेरे पास में से है, एलसीएम नहीं है, एलसीएम यहाँ से निकाल सकता हूँ डायरेक्टली, यानी कि मल्टीप्लाई कर दूंगा एलसीएम की, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा दो संख्याएं। ठीक है, उधर दो संख्याओं का गुणनफल है, ये दो संख्या जो है एचसीएफ बन रहा है, इधर से एलसीएम। ठीक है, तो अगर मैं इधर से देखूं, आप एलसीएम निकलेगा कि 4107 बटे 37 इंटू 37। ठीक है, इधर से क्या होगा एक्स वाई। अब आप देखेंगे जल्दी से जल्दी 37 का वो करें, क्या बोलते हैं उसको, स्क्वायर। जल्दी 37 का स्क्वायर होगा आपका 1369। ठीक है, 37 का स्क्वायर कितना होगा 1369, मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, 1369। अगर आपने नहीं आता होगा तो मैं आपको सिखा दूंगा स्क्वायर कैसे करते हैं। ठीक है, इससे आप देखेंगे कितने टाइम 3 टाइम, यानी कि एक्स वाई इक्वल टू कितना हुआ 3, यानी x इंटू वाई इक्वल टू 3 है, यानी कि मैं कह सकता हूँ x 1 और y 3 या y 3 x 1। ठीक है, कोई सा भी एक मान लेते हैं। अगर मैं आपको बता दूं ये वाली चीज मानता हूँ नीचे वाली, तो मेरे को एक संख्या मिलेगी कितनी 37 गुणा 3, यानी कि 3 3 90 और 7 111। ठीक है, अगर मैं इसको एक मानता हूँ तो कितनी होगी 37। तो बड़ी संख्या मान ली है मुझे, बड़ी संख्या क्या होगी फिर हमारी, यहाँ से बड़ी संख्या होगी 111। एक क्वेश्चन और देखेंगे भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप बहुत जल्दी से कर पा रहे होंगे। यार वीडियो को शेयर करो, अगर वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज यार वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करो। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। देखो दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग 45 है। ठीक है, 45 है और उनका अंतर, संख्याओं के 1/9 के बराबर है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि तो संख्या का एलसीएम ज्ञात करना है, तो एलसीएम ज्ञात करो। ठीक है, तो एलसीएम ज्ञात करो। अब देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन आप घबराओ मत, मैं बताऊंगा बहुत आसान बनाता हूँ क्वेश्चन को। देखो क्या करना है, कुछ नहीं, a प्लस बी इज इक्वल टू 45। अब आप देखोगे इन्होंने बोला है कि दो जो संख्या है उनका अंतर, क्या बोला, अंतर क्या है संख्या का, जो दो संख्या है उसके 1/9 योग का, यानी कि इसका 1/9 निकालूंगा मैं तो कितना आया 5, यानी कि वो क्या है बराबर किसके है, ये a माइनस बी के, ये वाली चीज, यानी कि यहां से कितनी आई 5, तो मैं बोल सकता हूँ a माइनस बी बराबर कितना हुआ 5। ठीक है, ये कंडीशन अलग है, आप अलग से कर सकते हैं, मैंने आपको इसी में करके बता दिया। ठीक है, अगर आपको अलग से करनी हो तो देखो मैंने कैसे निकाला है, कि आप एक बार देख ले यार, आप ऐसे ही हो कि a प्लस बी इज इक्वल टू 45, इसका 1/5 1/9, यानी कि इसका 1/9 क्या है a माइनस बी,
a माइनस बी हो गया, और अगर मैंने इसका 1/9 किया तो कितना है 5। ठीक है, यहां से देखो, अब देखो मेरे को कुछ नहीं करना, मैं इन दोनों संख्याओं को आपस में ऐड कर लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ? ऐड। आप देखेंगे बहुत जल्दी से कि ऐड कैसे होता है। अगर मैंने इसमें प्लस किया तो ये प्लस माइनस माइनस दोनों कट गए, ये प्लस कितना होगा 50, इधर से 2 है, यानी कि a इज इक्वल टू 25। अगर a बराबर 25 है, ठीक है, 25 निकला तो b बराबर कितना 20, b बराबर 20। अब आप देखो मैंने क्या बताया था आपको कि एलसीएम कैसे निकालना। 25 बड़ी है, 25 से देखो 25 का दुगना 50, लेकिन 20 से नहीं कट पा रहा, फिर देखो और 75 भी नहीं कट पा रहा, लेकिन 100 क्या हो रहा है 100 कट रहा है 20 से, तो इसका मतलब क्या हुआ हमारा एलसीएम कितना हुआ 100। कोई दिक्कत? एलसीएम कितना हुआ हमारा यहाँ से अब 100। देखो कितने आसानी से इस क्वेश्चन को हमने किया, आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। और क्वेश्चन देखेंगे आप, एक क्वेश्चन है कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी। वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे 6, 9, 12, 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे। अब आप देख कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे 6, 9, 12, 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे। अब आप कंफ्यूज हो गए क्वेश्चन में करना क्या है। मैंने आपको पीछे जब एलसीएम पढ़ाया था तो मैंने क्या था एलसीएम लोवेस्ट यानी छोटे से छोटा, कॉमन मल्टीपल यानी कि देखो छोटी से छोटी यानी छोटे से छोटा, तो एलसीएम निकालना है हमको। एलसीएम निकालना है किसका 6, 9, 12 और 15 का। इनका एलसीएम निकालेंगे। आप एलसीएम कितना आया? एलसीएम आपको निकालना सिखा दिया था पिछली वीडियो में, आप देखेंगे एलसीएम आएगा इन लोगों का 360। ठीक है, मेरे पास एलसीएम। अब देखो आप ये कॉमन है, मैंने बोला था लोएस्ट कॉमन यानी छोटे से छोटा कॉमन। एलसीएम निकाला कॉमन होगी, तो इसका मतलब जायज है, साफ है कि 6 से 9 से 12 और 15 से डिवाइड होगी। और जब डिवाइड होगी, लेकिन इसने बोला कि प्रत्येक दशा में एक शेष बचे, तो मैं इसमें एक ऐड और कर दूंगा, तो क्या संख्या बनी वो 361। तो वह संख्या क्या होगी 300। कुछ भी नहीं, इस तरह के बहुत क्वेश्चन आते हैं, बच्चे छोड़कर चले आते हैं। देखा आपने तन देर में क्वेश्चन हुआ। और अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, आप जो भी बच्चा करे कमेंट करके बता दे क्वेश्चन में क्या है। कोई भी मैं ही करा देता हूँ यार, आप क्वेश्चन को तुम पता नहीं घर से करते हो नहीं करते हो यार। देखो 10 है, 12 है, 15 से भाग देने पर वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 10, 12 और 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में, अब की बार हम शेष ले लेते हैं 3। हर बार एक ले रहे थे, अब मतलब इस क्वेश्चन में ले लेते हैं 3, तो 3 शेष बचे। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना, फिर से वही देखो 10 है, 12, 15 एलसीएम लेना है। एलसीएम साफ दिख रहा होगा सबको 60। ठीक है, अब आप पता है कि कॉमन है तो ये क्या है हमारा एलसीएम लेना है हमको। ठीक है, यहाँ से एलसीएम लेना है। अब कॉमन है 60, देखो 10 से भी डिविजिबल है, 12 से भी और 15 से भी, कट रही है पूरी। अब आप एक चीज देखेंगे कि प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। अगर मैं इसमें 3 और ऐड कर दूं तो कितना होगा 63। तो मेरा आंसर क्या होगा 63। लेकिन अब एक बात और मैं बता दूं आपको इसी क्वेश्चन के माध्यम से कि आप क्या होगा, क्वेश्चन में कभी कभी हमें 63 देखने को नहीं मिलता, तो उसमें क्या होता है कि इसका मल्टीपल मतलब इसका दुगना तिगुना ऐसे ऑप्शन में होता है। अगर ऑप्शन में होता है कि अगर 120, अगर 123 है ऑप्शन में 63 नहीं है तो 123 भी करेक्ट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि इसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 की। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इधर करते हैं और इसको 7 जोड़ देते हैं। अगर मल्टीप्लाई अगर 3 गुना है तो 180 हो जाएगा 180 और प्लस 3 कर देते हैं यानी कि 183। अगर 4 टाइम होगा तो 240
और प्लस 3 कर देंगे तो कितना होगा 243। मतलब इस तरीके से क्वेश्चन आंसर होता है। इस तरह से भी हम लास्ट में उसमें देख सकते हैं, क्योंकि मैंने देखा बहुत सारे क्वेश्चन में एलसीएम कम आता है, लोएस्ट संख्या होती है क्योंकि लोएस्ट है, और ऑप्शन में डिजिट बड़ी बड़ी होती है तो वो क्या होता है मल्टीपल। और दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ आप सभी कमेंट करके बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन कर पाई है। जय हिंद साथियों।